जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। साथ ही सीएम के रिप्लाई के बाद इस्तीफा देने की संभावना दिखाई जा रही है। कटियार को असम का राज्यपाल बनाया गया है। 22 फरवरी को शपथ वो लेंगे असम के राज्यपाल के तौर पर, और इसीलिए आज वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा तो उसके बाद इस्तीफा गुलाब चंद कटारिया की तरफ से हो सकता है। गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका गुलाब चंद कटारिया की रही। इससे पहले वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 8 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद रहे। बड़ा कद उनका बीजेपी के अंदर, लेकिन गुलाब चंद कटारिया चूंकि असम के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं, 22 फरवरी को उनको शपथ लेनी है, और ऐसे में आज माना जा रहा है कि विधानसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा दे सकते हैं। बाबूलाल, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल रही है? गुलाब चंद कटारिया आज कितने बजे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? वो विधानसभा जिसमें उन्होंने दशकों निकाले। जी, करीब 5 बजे का वक्त जो है वो तय माना जा रहा है, जब सदन के नेता अशोक गहलोत जब रिप्लाई देंगे बजट के बाद, उसके बाद जो है माना यही जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और विधायक के तौर पर आज गुलाब चंद कटारिया अपना इस्तीफा दे देंगे। तो विधानसभा की सदस्यता से उनका आज जो इस्तीफा हो जाएगा हर हाल में, क्योंकि कल से विधानसभा है नहीं, और फिर कटारिया के जो हैं स्वागत समारोह हैं, कल सुबह उनको टी पार्टी दी जाएगी वसुंधरा राजे की ओर से। कल शाम को वो अपने जो शुभचिंतक हैं उनको लंच पे बुला रहे हैं। उसके बाद में वो उदयपुर चले जाएंगे, मेवाड़ का दौरा करेंगे। तो आज आखिरी कार्य दिवस है, यानी कि ये जो बजट सत्र में जो बीच में ब्रेक आएगा उससे पहले का। तो तय यही है कि पहले सतीश पूनिया बोलेंगे, उसके बाद में सदन के नेता अशोक गहलोत का जवाब आएगा बजट पर, और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे कद्दावर बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अब वो संवैधानिक पद पर जा रहे हैं और उनका बहुत लंबा करियर रहा है राजनीति में। उन्होंने कई मिसालें कायम करी है। तो आने वाले दिनों में जो भी बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष होगा उसके सामने बड़ी चुनौती होगी कि जो कटारिया ने जो लकीर खींची है उस पर वो किस तरह से चल पाते हैं। उनका जो जीवन था वो सादगी से भरा हुआ रहा है, और जो जितने भी यहाँ पर विधायक है वर्षों तक उनसे सीखते रहे हैं, और जब भी वो बोले हैं तो उसकी गूंज दूर तक हमेशा से सुनाई पड़ी है। तो आज का दिन बहुत ही भावुक लम्हा होगा जब गुलाब चंद कटारिया आखिरी बार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। अगली मर्तबा जब वो आएंगे तो यहाँ पर महामहिम राज्यपाल बन करके आएंगे, जब राजस्थान की विधानसभा उनका स्वागत करेगी और उनके संबोधन को सुनेगी। लेकिन आज वो बोलेंगे नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष की जगह सतीश पूनिया बोलेंगे तो वो सुनेंगे। तो आज कई चीजें वो सिखा करके भी जाएंगे कि किस तरह से विधानसभा की गरिमा का ख्याल रखना है। बहुत सारी मर्यादा उन्होंने बनाई है। वो जो लकीर खींच के जा रहे हैं उस पर अमल करना, उस पर चलना बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत कठिन रास्ता होगा। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बहुत तीखे सवाल पूछते आए हैं लगातार सरकार से, और ऐसे में क्या अब जो आने वाली भूमिका में कोई भी नेता होगा, क्या उतनी बड़ी जो लकीर उन्होंने खींची हुई है उस पर वो कायम कर चल पाएगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि आप बता रहे हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सतीश पूनिया की भूमिका हमें देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि आज आखिरी दिन भी गुलाब चंद कटारिया का एक विधायक के तौर पर भी सदन में रहने वाला है, तो क्या ये माना जाए कि विदाई समारोह के दौरान उनका एक संबोधन भी सदन के अंदर हो सकता है? जी, हो सकता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगे, क्योंकि पहले मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल थे, फिर दिल्ली में जाके उन्होंने चुनाव लड़ा था। यूपी में ऐसा हो चुका है, बीबी रानी मौर्य राज्यपाल रही हैं, फिर वहां पर चुनाव लड़ करके वो मंत्री बन गई हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर कुछ भी संभव है, मगर फिलहाल क्योंकि उम्र का तकाजा यही कह रहा है कि गुलाब चंद कटारिया अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और वो संवैधानिक पदों पर ही रहेंगे, इसलिए उनको राज्यपाल बना करके असम भेजा गया है। पार्टी उनका लाभ लेती रहेगी।
और जहां भी मौके आएंगे वहां पर गुलाब एक कट्टावर नेता गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए और अब असम के राज्यपाल संवैधानिक पद लिहाजा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की सदस्यता से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रिया बाबूलाल।